सर्द मौसम भी जिनका इंसानी जज्बा ना तोड़ पाए, जो अपने हौसले से सपा को घर घर तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे ज़िला उपाध्यक्ष का नाम है संजीव कुमार सक्सेना, जो लगातार पार्टी की आवाज़ चौपाल के ज़रिए से आवाम तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। इसी क्रम में पुराने शहर इलाके में सपा नेता संजीव कुमार सक्सेना का ज़ोरदार स्वागत किया गया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सपा नेता हैदर अली, राशिद खान समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और अखिलेश यादव जिंदाबाद, संजीव कुमार सक्सेना जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। कुछ लोग मंजिल को ही सब कुछ मुकाम समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंजिल से आगे बढ़कर रास्ते की तलाश करते हैं और मुकाम और बुलंदी हासिल करते हैं। सियासत में भी यही बात कहलाती है और इसका एक बहुत बड़ी नज़ीर और बहुत बड़ी बानगी संजीव कुमार सक्सेना जी हैं। वो इस सर्द मौसम में भी गलियों गलियों की खाक छान रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो परचम है वो बुलंद कर रहे हैं। इसी वजह से वो एक इलाके में मौजूद है। हम इलाके का नाम तो हमारे जहन में फ़िलहाल नहीं आ रहा। ये फ़िलहाल पुराने शहर का इलाका है, लेकिन तमाम चीज़ें उस पर बात करेंगे और बहुत बड़ा एक कारवां था उनके साथ और जो है तमाम विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सियासी मायने यही हैं कि अब बहुत कम वक्त रह गया, हर दिन की हर वक्त की कीमत बहुत है और उसको लेकर उस जो परचम है उसको लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ संजीव कुमार सक्सेना जी हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि सियासी मायने क्या हैं। इस सर्द मौसम में भी वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जो तमाम चीज़ें उसको लेकर बात कर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा आप लगातार चौपाल कर रहे हैं, लेकिन आज हमने चौपाल में एक नई चीज़ देखी कि जो हमारे कैंसरी गाँव में लीची से शुरुआत होती है, जाड़े की, उस पर शुरुआत हुई और बहुत बड़ा एक कारवां था, बहुत सारे लोग थे आपके साथ। किस तरह से रुझान देखते हैं इस सर्द मौसम में समाजवादी पार्टी का जो परचम आप बुलंद कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। परचम बुलंद करना हमारा फर्ज है और परचम इसलिए कि हर इंसान के पास ये संदेश जाए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितने बढ़िया और अच्छे काम करे हैं, उन कामों को बताना जिससे हमारा कोई भी सोया हुआ व्यक्ति जागे और ये समझे कि आगे आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही अच्छे कार्यों के लिए संकल्पबद्ध रहेंगे और उन पर विश्वास करें। इस विश्वास की अलग जगाने के लिए हम जगह जगह भाजपा हटाओ देश बचाओ जन जागरण चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। मेरे संग में भाई हैदर महानगर उपाध्यक्ष जी हैं और कई तमाम लोग हैं जो मेरे संग मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उन सबका भी धन्यवाद दूंगा और आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतनी ठंड में अंगेठी पे हाथ सेकते हुए आप इस आयोजन में शामिल हुए हैं। और मेरा यही पब्लिक के लिए संदेश है कि वो अब जाग जाएं, किसी के बहकावे में ना आए। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति चालू हो गई है और आगे भी और इसका स्तर बढ़ता चला जाएगा। इससे हटकर हम लोग एक होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की साइकिल की सरकार बनाएं। जय हिंद, जय समाज। मैं एक आखिरी सवाल और जानना चाहता हूँ। अभी दो विषय हैं जो बहुत ज़रूरी है। लाल रंग का जिक्र हुआ, लाल रंग खतरे की निशानी होता है। क्या बीजेपी की तरफ से एक बयान आया अभी लाल रंग को लेकर, क्या कुछ खतरा महसूस कर रहे हैं या फिर इस तरह के कोई बयान अभी आ रहे हैं? और उसके अलावा मैं गठबंधन पे भी चाहता हूँ आपकी अपनी राय दें। पहले तो जैसे आपने टोपी के बारे में पूछा, लाल रंग के बारे में पूछा, लाल रंग हमारे हिंदू और मुस्लिम की रगों में बहता है। पहला तो उसका ये है और रंग सबका एक है, समझने की बात है। और रही लाल रंग की बात, लाल रंग तो हम हिंदू समाज के रहने के हैं। हमारे हनुमान जी का भी लाल रंग है और हमारे माताएं बहनें अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, वो भी लाल रंग का है। हमारी मुस्लिम बहनें किसी भी फंक्शन में लाल दुपट्टा और लाल रंग के कपड़े पहनती हैं। तो ये लाल रंग तो एक अच्छाई का प्रतीक है। इसको कोई लोग किसी जुमलों की तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए
और जिस मेहनत के साथ आप लगे हुए हैं, ये भी एक बड़े जज्बे की बात होती है। हाँ, धन्यवाद। और आपने अभी एक बात पूछी कि चाचा और भतीजे, चाचा भतीजे का जो संगम तो होना ही था, ये निश्चित था, लेकिन जो समय जा रहा था वो जा रहा था। आज कल जो उनका संगम हुआ ये बहुत अच्छी बात है, हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। इसमें हमारी पार्टी अगर 50,000 से जीत रही थी तो 52,000 से जीतेगी, 15,000 से जीत रही थी 17,000 से जीतेगी। उसकी जीत और ज़्यादा सुनिश्चित हो गई है आदरणीय शिवपाल सिंह जी के आने से, और हम लोग और मजबूत हुए हैं शिवपाल जी के आने से। चलिए, मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप भी कहें, क्योंकि एक मौसम जो है वो सर्द है, लेकिन सियासत का पारा गर्म है, और आप इस मौसम में यहाँ आई हैं, लोगों का किस तरह का माहौल देखते हैं? जी, आप देख सकते हैं जैसे कि अभी आपने बाहर देखा है, इतना सर्दी का मौसम है और इतनी बड़ी संख्या में काफ़ी लोग इकट्ठित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है और जनता जो है इससे काफ़ी परेशान हो चुकी है। जैसे कि लोगों ने अभी किया है उसका बिल लेकर आया किसानों का, और उसमें देखिए कितने धरने दिए उन लोगों ने, और फिर उसको वापस ले लिया। लेकर ही क्यों आए थे जो वापस लिया? और जो 700 किसानों ने, हमारे भाइयों ने जो जान खोई है, उसकी भरपाई कर पाएंगे? ये कहाँ से करेंगे? वो उनके परिवार से पूछिए जिन्होंने अपना शख्स तो खोया है, कहाँ से ये लोग भरपाई कर पाएंगे? अब जब तुम्हें उसे वापस लेना ही था तो तुम लेकर ही क्यों आए? हमारा तो ये सवाल है। फिर जब लेकर आए थे तो वापस क्यों ले लिया? और आपके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि भाई ये तो कुछ महीनों के लिए लिया है, जब हमारी सरकार बनेगी दोबारा से फिर हम उसको लागू कर देंगे। तो आप ऐसे बिल क्यों लेकर आ रहे हो? क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको ऐसे बिल लाने की? एनआरसी का लेकर आ जाते हैं, वहाँ पे कितनी जानें खोई हैं लोगों ने, महिलाओं ने कैसे कैसे आंदोलन किए हैं, इतनी सर्दी में वहाँ पे बैठी छोटी छोटी बच्चियों की भी वहाँ पे जाने गई हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो है इन सब चीज़ों को देखकर परिवर्तन आ रहा है, और 2022 में हम लोग सब मिलकर समाजवादी की सरकार बनाने जा रहे हैं और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, मैं और एक हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर अली का जब नाम का जिक्र होता है तो हमारे जहन में 1700 की बात आती, जब टीपू सुल्तान का दौर था और उनके बहुत ही अजीज़ हैदर अली थे। इसी तरह से संजीव कुमार सक्सेना के बहुत ही करीब हैदर अली जी हैं। आज हम उसी से शुरुआत करेंगे। आप लगातार नज़र आते हैं और एक चेहरे पर जो मुस्कुराहट रखता है उसके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? बहुत लगातार कारवां जो है वो बढ़ता जा रहा है, किस तरह की तमाम चीज़ें? या इलाही, इन परिंदों में फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती? या इलाही, इन परिंदों में फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। और ये हम लोग सब समाजवादी परिंदे हैं। हम कभी मस्जिद वाले मोहल्ले में चले जाते हैं, कभी मंदिर वाले मोहल्ले में चले जाते हैं, और जाकर ये संदेश देते हैं कि लाल रंग से जो भाजपा डर रही है वो वास्तव में इसलिए डर रही है कि सभी भाइयों का रंग कहीं एक ना हो जाए और एक उनको नफरत जो फैलाना है उस नफरत पे विराम न लग जाए। लेकिन इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ो पिछड़ो सबने, दलितों ने, युवाओं ने, किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, सबने ये मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकना है। नफरत की जो खेती हमारे प्रदेश में और देश में लहरा रही है उसको खत्म करना है और मोहब्बत के फूलों को फिर से उगाना है और विकास के मार्ग पर माननीय अखिलेश यादव जी की साइकिल पर बैठकर उत्तर प्रदेश को आगे ले चलना है। चलिए, बहुत सारे सबके अपने विचार हैं, लेकिन हिंदुस्तान एक गुलशन की तरह है जिसमें तमाम फूल हैं, और उसको कुछ इस तरह से निदा फाजली ने एक शेर के ज़रिए से कहा था। मैं उससे बात को ख़त्म भी करूँगा कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई। इंसान पैदा होता है और वो बाद में धर्म और जाति में तब्दील हो जाता है, लेकिन हिंदुस्तान एक गुलशन की तरह है। उसी से मिलकर हमारी तहजीब बनती है, हमारी संस्कृति बनती है, जिसको हम सबको जोड़ना है। सियासत अपनी जगह है, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान की तहजीब जिंदा रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिलहाल 403 सीटों को लेकर बिगुल बच चुका है। बरेली में 9 सीटें हैं, इस पर कैंट सीट और शहर सीट पर सबकी नज़र है। मैं अपनी बात को और वसीम साहब के शेर के ज़रिए से ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, और जो आखिरी तक एक दिया की तरह से रोशन रहेगा उसी का ही मुकद्दर और उसी का जो सियासी सफ़र वो आगे जारी रहेगा। ये तो गर्व में छुपी बात है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।